नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर सिटी में। मैं आपके साथ खुशबू खान बात करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर से एक नया विवाद शुरू हो गया है। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। पायलट ने कहा कि 4.5 साल में भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हुई, जबकि उस समय कांग्रेस नेता सदन से लेकर सड़क तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। पायलट की मांगों का मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी समर्थन किया। अब सचिन पायलट 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन पर बैठेंगे। देखिए, घोटाले की आंच क्यों नहीं हुई जांच? वसुंधरा शासनकाल में भ्रष्टाचार पर एक्शन कब? पायलट का भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर सवाल उठाते हुए बीजेपी शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग उठा दी। सचिन पायलट ने कहा कि खान घोटाले में सीएम समेत कांग्रेस नेताओं ने 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन 4.5 साल बाद भी मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया। पायलट ने कहा कि जांच नहीं होने से विरोधी भ्रम फैला रहे हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। पायलट यहीं नहीं रुके। पायलट ने कहा कि खान माफिया, बजरी माफिया, शराब ठेकों समेत दूसरे मुद्दों पर आरोप लगाए थे। इसकी जांच के लिए 1.25 साल पहले सीएम को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। पायलट ने कहा कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर वो 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन करेंगे। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है। जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। 1.25 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा 2 नवंबर 2022 को। उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के भी जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। पायलट यहीं नहीं रुके, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के पुराने वीडियो भी दिखाए। बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसे निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपये वसूल किए गए। पूरे राजस्थान से लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पैसे कहाँ गए ये पता नहीं। मशीनी को करप्ट कर दिया लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था। खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है एमएसपी की,
MRP, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो। सचिन पायलट की मांग का कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी समर्थन कर दिया है। खाचरियावास ने कहा कि सचिन पायलट पार्टी के सीनियर लीडर हैं। भाजपा शासन में जो घोटाले हुए उनकी जांच कराने की मांग कहीं से गलत नहीं है। उधर कांग्रेस के भीतर चल रहे इस गुटबाजी को लेकर बीजेपी नेता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान के अंदर किस्सा कुर्सी का खेल रचाया जा रहा था। बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। साहब ने क्या बात कही है? यही तो कहा कि बीजेपी के शासन में जो घोटाले हुए उनको लेकर हमने सब ने डिसीजन लिया था, सरकार बनने से पहले इनकी जांच कराएंगे, सच्चाई जनता के बीच में लाएंगे और बीजेपी की सरकार ने घोटाले किए, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो बात कही। आप खुद इस बात को जानते हैं कि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं उनकी आवाज़ के साथ लड़ा हूँ सड़कों पर, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो भी उस वक्त इन मुद्दों पर बोल चुके हैं, उन्होंने आपको वीडियो दिखा दी है। तो कुछ बातें मुख्यमंत्री जी से भी पूछ लो, सारे जवाब मैं ही दूंगा। कि मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि राहुल गांधी जी ने जब कह दिया अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी मेरी एसेट है, राहुल गांधी के लिए, खड़गे साहब के लिए हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एसेट है। यदि सच की कोई आवाज है तो दबनी नहीं चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये इस समय इतने लंबे समय गुजरने के बाद में एक एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था। और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया, उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। राजस्थान कांग्रेस के भीतर सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुद्दों को लेकर तल्खी ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अपने ही नेताओं के बयान को याद दिलाकर पशुपेश में डाल दिया। पायलट ने साफ कहा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि पायलट इसके जरिए एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।